दोस्तों, आज के ज़माने में सब कुछ है। मोबाइल है, दोस्ती भी है, फैमिली भी है, फिर भी दिल क्यों अकेला लगता है। शायद इस अकेलेपन के पीछे एक राज है, एक पैगाम है जो अल्लाह हमें देना चाहता है। आज मैं आपको वो राज सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर क्यों अकेला महसूस करते हैं। सब लोग होते हैं आसपास, पर दिल में एक खालीपन सा लगता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अल्लाह हमेशा हमारे साथ है तो फिर ये अकेलापन क्यों। आज की इस कहानी में मैं आपको एक सफ़र पर ले चलूँगी, एक ऐसी जर्नी जहां आप समझ पाएंगे कि अकेलापन असल में अल्लाह का अज़ाब नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोलने का ज़रिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है, हज़ार फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन दिल में सुकून क्यों नहीं है। लाइक और कमेंट्स आते हैं, पर असली मोहब्बत और समझने वाला कोई नहीं। हम स्माइल करते हैं दुनिया के सामने, पर रात को अंधेरों में आंसू बहते हैं। और अक्सर सवाल उठता है, अल्लाह हमें इतना अकेला क्यों महसूस करवाता है। आज मैं अपनी कहानी और कुछ हकीकत आपके साथ शेयर करूंगी जो शायद आपका दिल छू जाए। आज के ज़माने का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम लोगों से घिरे हुए तो हैं, फिर भी दिल अकेला लगता है। दोस्त बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, फैमिली अपनी मसरूफियत में, और हम चुपचाप अपने दर्द को छुपाते रहते हैं। रात को मोबाइल हाथ में होता है, स्क्रीन पर चमक होती है, पर दिल अंधेरों में होता है। तब लगता है कि शायद कोई नहीं है जो हमें समझ सके। शायद आप भी ऐसी हालत से गुजरे हों जहां आपने खुद से पूछा हो, ज़िंदगी में क्या मैं हर सच किसी में की लाइफ अकेला हूँ में या कभी ना अकेली कभी हूँ। ऐसा टाइम आता है जब वो बंदा या बंदी अकेला रहता है और अकेला महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद दुनिया में मुझसे बात करने वाला या मेरी दिल की सुनने वाला कोई नहीं होता है। और अकेले जो इंसान रहता है वो ये बात अच्छे से समझ सकता है, और मैं ज़्यादातर अकेले ही रहती हूँ। तो मुझे भी कभी कभी मैं लोगों की सुनती हूँ बात, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। तो मेरे पास पेरेंट्स ज़्यादातर आते हैं और स्टूडेंट्स बड़े आते हैं, जैसे मेहंदी और सिलाई के स्टूडेंट्स भी आते हैं मेरे पास। तो सब अपनी बात बताते हैं, अपनी सिचुएशन बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और मैं सबकी सुनती भी हूँ, ऐसा नहीं है, और सबकी परेशानियों का सॉल्यूशन भी देती हूँ। बट मैं अपने दिल की बात उन लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एज़ अ टीचर और एज़ अ वो स्टूडेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी मेरा दिल एकदम से, और कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल भी हैं जो सिर्फ अपनी ही बात बताते हैं और सामने वाले की नहीं सुनते। बट सामने वाले का भी सुनना चाहिए शायद। बट मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर करूं। मैं कभी, मेरी मतलब ऐसा नहीं, मैं सिर्फ अपने से ही अपने दिल की बात और कहती हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेइंतहा का सुकून मिलता है। दिल को एक अजीब सा हल्कापन फील होता है, क्योंकि नमाज में आप अपनी दिल की बात अपने अल्लाह से, अपने रब से कह सकते हैं, और वो किसी से नहीं कहेगा। बाकी अगर हम किसी से भी अपने दिल की बात करेंगे तो वो मैं अक्सर एक अपने दूसरे से कमरे बता में सकता है। बैठकर रात के 2 बजे आंसू बहाया करती थी। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती थी, और जब कहने की कोशिश करती थी तो लोग बस मुस्कुरा कर निकल जाते थे। लेकिन उन रातों में जब मैं अकेली होती थी, मुझे अंदर से आवाज़ आती थी, अल्लाह तेरे दिल का हाल जानता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि शायद अल्लाह चाहता है कि मैं लोगों की बजाय उससे अपना राज शेयर करूं। अकेलेपन ने मुझे अल्लाह की तरफ मोड़ दिया है। जिस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में ढकेला, अकेला छोड़ दिया, लेकिन वही अकेलापन उनको अल्लाह के करीब ले आया, और एक दिन वो मिस्र के अजीज़ बन गए। अकेलेपन का मतलब रिजेक्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई मंजिल की तैयारी है। एक लड़की जो हमेशा सोचती थी, मेरे पास दोस्त क्यों नहीं है, मेरे दर्द कोई क्यों नहीं समझता है। हर वक्त उसे लगता था कि वो अकेली है। एक दिन उसने सोचा, मैं लोगों से गिला शिकवा करके थक गई हूँ, अब मैं अल्लाह से बात करूँगी। वो रात को सजदे में गिर गई, आंसू बहाती रही, और सिर्फ ये कहना था, या अल्लाह मुझे संभाल ले। उसने महसूस किया कि दिल हल्का हो गया है, सुकून सा मिल गया है। और उस दिन के बाद उसे समझ आया कि अकेलापन एक दावत है अल्लाह से राब्ता बनाने की। अल्लाह कभी भी
اپنے بندے کو اکیلا کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ کر آئیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ بندہ نہیں صرف اللہ کافی ہے، تاکہ ہم اپنی اصلی طاقت کو پہچانیں، تاکہ ہمیں عبادت کے وقت مل سکے۔ دوستو، اگر آپ بھی اکیلا پن محسوس کرتے ہو یا لگتا ہے کہ دنیا سمجھتی نہیں ہے، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے سب سے قریب دوست ہے۔ وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے، تمہارا ہر آنسو گن رہا ہے۔ کبھی کبھی اکیلا پن اللہ کو تحفہ ہوتا ہے، تاکہ آپ صرف اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر سکو۔ یا اللہ ہمارے اکیلے پن کو اپنی رحمت سے روشنی بنا دے، ہمارے آنسوؤں کو دعا بنا دے اور ہمارے دل کو سکون عطا فرما۔ لیکن دوستو، سچ یہ بھی ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کا قرآن کہتے ہیں، اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں تمہاری زغلروین سے۔ پھر سوال ہے، اگر اللہ قریب ہے تو اکیلا پن کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کی بجائے اس سے باتیں کریں۔ وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم صرف انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں یا رب پر بھی کرتے ہیں۔ اکیلے پن میں بندہ اپنی اصلی طاقت اور ایمان کو پہچانتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی لڑکی سوشل میڈیا پہ ہمیشہ اسمائلی فوٹو ڈالتی ہے پر اصلی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے؟ کوئی لڑکا دوستوں کے بیچ مستی کرتا ہے پر رات میں چپ کے رو رہا ہوتا ہے۔ ایک وائف ہسبینڈ کے سامنے ہمیشہ اسٹرانگ بنتی ہے پر دل میں اکیلی محسوس کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کی تصویر دیکھتے ہیں، اصلی درد نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو اکیلا کرتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو کہتی تھی، میرے پاس سب کچھ ہے، موبائل، دوست کی گیدرنگ، پر دل میں ایک عجیب سا خالی پن ہمیشہ رہتا تھا اس کے۔ ایک دن اس نے سجدے میں گر کر بس اتنا کہا، یا اللہ مجھے سنبھال لے، اور اس وقت اسے پہلی دفعہ لگا کہ اس کی روح کی بات سن رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، صرف اللہ تعالیٰ تھے۔ اکیلا پن ایک پنشمنٹ نہیں ہوتی، ایک انویٹیشن بھی ہوتا ہے۔ جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، میں تم کو سنبھال لوں گا۔ جب دنیا سمجھ نہیں پاتی ہے، تب اللہ کہتا ہے میں تمہاری خاموشی بھی سنتا ہوں۔ اکیلے پن کا مطلب ریجیکشن نہیں، اللہ کی اسپیشل اٹینشن ہوتی ہے۔ شاید اللہ کہہ رہا ہے، بیٹا یا بیٹی، سب کو چھوڑ کے میرے پاس آؤ، میں ہی کافی ہوں۔ دوستو، اگر آپ بھی آج کے اکیلے فیل کرتے ہیں تو گھبرائیے مت، یہ اکیلا پن اللہ کا ایک پیغام ہے۔ اس وقت سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے دل کی دعا کرو، باتیں کرو، اور یقین کرو اللہ ہر آنسو کو لکھتا ہے، ہر درد کو سنتا ہے۔ یا اللہ، جو اکیلا محسوس کرتے ہیں انہیں اپنے نور عطا فرما، ان کے دلوں کو تسلی اور سکون دے، ان کے آنسوؤں کو عبادت بنا دے، اور ان کے اکیلے پن کو تیرے قریب آنے کا ذریعہ بنا دے۔ دوستو، دنیا کبھی آپ کو سمجھ نہ پائے گی، لیکن اللہ ہمیشہ آپ کی خاموشی سنتا ہے۔ اکیلا پن آپ کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قریب لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی دل اداس ہو، بس دل سے کہنا، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے۔ بے شک آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔